जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक बच्ची के बचपन की कुछ यादें साझा की थी। उन्हीं यादों में से कुछ पल और साझा करते हैं, क्योंकि बच्ची उस पल को भूल नहीं पाती है। हर वक्त उसके हृदय में वो बचपन आज भी निवास करता है। तो इसीलिए कुछ पल वापस साझा करते हैं। भाई बहन का जोड़ा होता है तो शायद झगड़ा भी होता है। उस बिटिया के दो भाई थे, एक बड़ा तो एक छोटा। बड़ा भाई तो मानो राम है। बाहर तो वो भी बहुत शरारती था। हर रोज़ एक दो शिकायत बाहर से आ ही जाती थी। रोज़ मम्मी को आके बाहर से कोई ना कोई शिकायत करता था, आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर घर में वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बहन को कुछ नहीं कहा। उसकी खुशियों का वो भी ख्याल रखता था। ये समझ लीजिए एक पिता की तरह। वो बहन आज भी अपने भाई को पिता की तरह ही समझती है। और वहीं छोटा भाई था। छोटा है तो झगड़ा तो होना ही है, ये तो निश्चित है। छोटे भाई से झगड़ा कैसा? उसको ये लगता था पापा सारी बातें बहन की मानते हैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानते पापा। वो अपनी बहन को नाम से नहीं बुलाता था, दीदी भी नहीं कहता था, मोटी ही बोलता था। मोटी के पसंद के कपड़े आते हैं, मोटी की पसंद का खाना आता है, मोटी के पसंद के जूते आते हैं, मोटी के पसंद के कपड़े खिलौने आते हैं। उसको हमेशा ये रहता था कि पापा इसकी हर बात मानते हैं। एक बार दीदी बोलती है और सब कुछ पापा ला कर देते हैं। पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता, पर बच्चों को लगता है कि पिता इसकी ज़्यादा समझते हैं बात को। मैं बोलता हूँ तो पिता सुनते नहीं हैं। कुछ हद तक सही भी था। जब झगड़ा होता था तो पिता उसको डांट देते थे, तू छोटा है, अपनी बहन को मारता है। कभी कभी तो उसकी पिटाई भी हो जाती थी। पिटाई भी ऐसी होती थी कि मम्मी भी छुड़ा नहीं पाती थी। एक ही बात कहते थे पिता, बच्ची के ऊपर हाथ कैसे उठाया। ऐसा ही एक चंचलता से भरा एक किस्सा सुनाती हूँ। उस बच्ची की सगाई हो जाती है। पहले के ज़माने में हाथ खाली नहीं रखते थे, बच्ची को कुछ चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं। भाई बहन का झगड़ा होता है। झगड़े झगड़े में भाई के हाथ से उस चूड़ी पे लग जाती है, चूड़ी टूट जाती है। संजोग ऐसा होता है कि ऊपर से पिताजी का आना हो जाता है। उनको वो ठेस पहुंची कि मेरे बेटी के हाथ की चूड़ी कैसे तोड़ दी। पिता ने आव देखा ना दाव। छोटे भाई की वो धुलाई की आज भी वो भाई याद करता है। कभी कभी बोलता है कि तूने मुझे बचपन में पापा से बहुत पिटाई करवाई है। आज दोनों भाई बहुत समझदार हैं, पर वो बचपन के पल भूलते ही नहीं। जो झगड़ा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, वापस एक हो जाते थे। जैसे जैसे समझदार होते हैं ना, रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है प्रेम कम हो जाता है, प्रेम तो बढ़ जाता है, क्योंकि भाई बहन अलग जो हो जाते हैं। पर एक समझदारी, एक बीच में दीवार बन जाती है, किसी को बुरा ना लग जाए। बचपन में ये बातें नहीं सोचते थे कि मेरा भाई बुरा मान जाएगा, मेरी बहन बुरा मान जाएगी, माता पिता बुरा मान जाएंगे, माता पिता ने यदि बच्चों को डांट दिया तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। अब बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि कब बुरा मान जाए, माता पिता की बात का, भाई बहन की बात का।
पर प्रेम बचपन का अद्भुत था, वो वापस नहीं आता। काश ऐसा प्रेम जीवन भर हर इंसान के जीवन में बरकरार रहे। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं उस बच्ची के मन में। बहुत लाड प्यार से पाला उसके पापा मम्मी ने। कमी बेटों की भी नहीं थी, बेटों को भी लाड प्यार से पाला, पर बेटी का एक अलग ही प्यार था। उस बेटी को तो हर वक्त ये लगता था, मेरे जैसे कपड़े किसी के पास नहीं, मेरे जैसे खिलौने किसी के पास नहीं, मेरे जैसे जूते किसी के पास नहीं। मैं जो चाहती हूँ वो मेरे पास है, मेरे पापा ला के देते हैं। कब वो पापा का प्यार उस बच्ची का घमंड बन गया, उस बच्ची को पता ही नहीं चला, और उस घमंड की छाप उसके बड़े होने तक उसके साथ रही। पिता का डर था तो सिर्फ इतना, मर्यादा से रहना है, बाकी कोई डर नहीं था बेटी को। वेस्टर्न नहीं पहनना है, बाहर नहीं घूमना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि वो ज़माना वैसा था, समय वैसा था मर्यादा से चलने का। तो इसीलिए बेटी ने हमेशा अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान रखा, पर घमंड भी साथ में चला, उसके अहंकार भी साथ में चला कि मैं मेरे पापा की लाडली हूँ, मेरे पापा मेरी सुनते हैं। और वो घमंड कभी ना कभी ज़रूर टूटता है जब बेटी ससुराल चली जाती है। ससुराल में बेटी को उस पिता की भावनाओं की कद्र समझ में आती है, जहाँ जब उसको रोका जाता है, टोका जाता है, काम ना करने पर कुछ कहा जाता है, तब उस बच्ची को वो पिता और ज़्यादा याद आता है। तब उस बच्ची का वो घमंड टूटना शुरू होता है। जो बच्ची बचपन में हर एक बात अपने पिता से साझी करती थी, वो शादी के बाद बातें छिपाना शुरू कर देती है, क्योंकि समझदारी की तरफ कदम बढ़ा रही है ना। अपने पिता को कुछ भी बात ससुराल की आके नहीं बताती। क्यों? मेरे पिता को तकलीफ़ होगी। जहाँ बचपन में पिता चिंता करता है कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो, वहाँ शादी के बाद बच्ची चिंता करती है, मेरी वजह से मेरे पिता को ठेस ना पहुँचे, उनको ये एहसास ना हो उनकी बच्ची को किसी ने कुछ कह दिया। ये समझदारी शायद समय के हिसाब से आती है, वक्त लेके आ रहा आता है, वक्त लाता है। आज की उस कहानी का इतना सा ही किस्सा साझा करेंगे। अगला किस्सा अगली वीडियो में। जय श्री राधे श्याम, जय माता की।